વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 8 દોહા અષ્ટકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી. અહીં કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. પહેલો સવાલ, શબ્દાર્થ કી ગલત જોડ પહેચાનિए. તો અહીં જવાબ આવશે ભસ્મ અને કચરા. ત્યાર પછી બીજું, हिल मिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है. तो અહીં જવાબ આવશે सहयोग करना. ત્યાર પછી ત્રીજું, अनाज फटकने का छाछ शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है. तो जवाब આવશે सूप. ત્યાર પછી ચોથું, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुंह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, इस दोहे से जो सीख नहीं मिलती है उसे ढूंढिए. तो जवाब આવશે हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. ત્યાર પછી પાંચમું, સહી શબ્દ ઢૂંઢીએ. તો અહીં જવાબ આવશે સુજાની. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો સવાલ, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं. तो जवाब आवश्य सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं. बीजू, हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं. उत्तर, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं. हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें. ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं. उत्तर, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है. चौथो सवाल, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं. उत्तर, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है. एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती. इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए क्यों. तो जवाब आवश्य साधु पुरुष सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए. सूप फटकते समय अच्छे अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है. उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए. ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं. उत्तर, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है. मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती. उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है. इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं. ત્યાર પછી સાતમો સવાલ, गरीब की हाई के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है. उत्तर, गरीब की हाई के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है. धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है. धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, इससे लोहा भी भस्म हो जाता है. गरीब की हाई धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है. हवा बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए. तो જોઈએ આપણે પહેલો दोहो, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग. જોઈએ આપણે એનો ભાવાર્થ. तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો. तो અહીંયા કહ્યું છે કે રહીમન धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए. तो एनो भावार्थ જોઈએ આપણે पंक्तिनो. तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है. प्रेम में पहले शब्द पहले जैसी मिठास नहीं रहती. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर. જોઈએ भावार्थ, बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता. खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए. तो અહીંયા આપણને કેટલાક દોહાઓ આપેલા છે. કાલ કરે સો આજ कर, आज करे सो अब, फल में परलय होगी बहुरी करेगा कब, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજો દોહો જોઈએ, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास. चौथो, सचिव वेद गुरु तीनों जो, प्रिय बोली हिम भय आस, राज धर्म तन तिय कर होई बेगी हिनास. પાંચમું, રહીમન વે ન મર ચુકે જે કહું માંગન જાહી,
उनके पहले वे मुई जिन मुख निकसत नाही। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न 4 में से ढूंढकर लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એ ભાવાર્થ આપવામાં આવેલો છે। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से मांगने वाले लोगों को मरा हुआ जानो। आगे कहते हैं कि वो लोग उनसे भी पहले मर चुके हैं जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकाले, यानी कि कुछ देते नहीं है। तो एक पंक्ति आ प्रमाणे आवशे। आ जे भावार्थ छे तेनी पंक्ति आ छे, रहीम अने वेन मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો ભાવાર્થ। तो અહીં કહ્યું છે કે मंत्री वैद्य और गुरु यदि किसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्द ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएगा। तो જોઈએ આપણે એનો દોહો। सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलहीम भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नाश। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું। અહીં આપણને ભાવાર્થ આપેલો છે, हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिससे कुटुंब का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा न जाए। तो જોઈએ આપણે તેનો पंक्ति, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નીચે दिए गए विषय के बारे में लिखिए। तो कबीर विषय આપણને લખવાનું કહ્યું છે। तो कबीरदास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सोरो शुकर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर जिला बांदा चित्रकूट में हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું रहीम। तो अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषीविद, कलाप्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव से सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ वाले शब्द कोष्टक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखिए। उदाहरण अनुसार उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો, આ કોષ્ટકની અંદર પણ આપણે આ શબ્દોને દર્શાવ્યા છે અને જોઈએ આપણે તેના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો। તો આદરનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અનાદર, સ્વકાજનું થશે પરકાજ, બુરાનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અચ્છા, સત્યનું વિરોધી થશે અસત્ય, બડાનું વિરોધી થશે છોટા, પ્રેમનું વિરોધી થશે નફરત, મૃતનું વિરોધી થશે જીવિત અને દૂરનું વિરોધી થશે નજદીક। હવે આપણે જોઈએ તેના વાક્યો। આદર, तो आदरનું વાક્ય આ રીતે આવશે, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, तो हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वकाज, हमेशा स्वकाज करना चाहिए। कामकाज, हमें हमेशा कामकाज करते रहना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજું છે बुरा, तो हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। भला, तो हमें भला काम नहीं करना चाहिए। चौथું છે सत्य, तो हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। असत्य, तो हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। ત્યાર પછી પાંચમું बड़ा, तो वो बड़ा शहर है। छठ્ઠું छोटा, तो वो छोटा शहर है। छठ्ठू से प्रेम, तो हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। नफरत, तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। सातमું છે मृत, तो वो मृत पशु है। અને જીવિત, तो वो जीवित पशु है। आठમું છે दूर, तो वो काफ़ी दूर है। અને નજદીકનું વાક્ય આ પ્રમાણે બનશે, वे नजदीक ही है। प्रश्न नंबर 8 अ, परिभाषा पूर्ण कीजिए। पहलू, वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वो, तो प्रश्न वाक्य सर्वनाम कहलाते हैं। એનું ઉદાહરણ પણ અહીં આપણને આપેલું છે। અને બીજું, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 ब, वाक्यों में से रेखांकित शब्द प्रश्न वाक्य और संबंधक सर्वनाम है, उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो અહીંયા આપણને જે 8 વાક્યો આપેલા છે, 8 વાક્યોની અંદરથી આપણે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ અને સંબંધક સર્વનામને આ પ્રમાણે અલગ કરી શકીએ। તો જો કોણ, કિસે, ક્યાં, કિસે અને કિસને એ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે, જ્યારે જેસે, વેસે, ઉસકી અને વહ એ સંબંધકવાચક સર્વનામ છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहोगे या विभक्त कुटुंब में, क्यों? જોઈએ उत्तर, मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूँगा। मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है।
इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार का उदय हुआ है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसान हो जाता है। संयुक्त परिवार में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। संयुक्त कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्केली का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। સ્વાધ્યાયન પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।